Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Unit number 8, compound proportion and banking. Definitions. First definition है proportion. इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन. जब भी इक्वालिटी और टू रेशियोज का तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इफ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, दिस इज रिटन एज ए रेशियो बी, तो ये जो हमारे पास डबल रेशियो है इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं. ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी. नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज. ऐसे प्रोपोर्शन जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज आ जाए उसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास 195 मैन है, वो कंप्लीट करते हैं 10 आवर्स, वो जॉब करते हैं और वो कंप्लीट करते हैं वर्क 20 डेज में. तो हमारे पास हाउ मैनी डेज 195 मैन 10 आवर्स डेली वर्क करते हैं, 20 डेज में वो कंप्लीट करते हैं वर्क. तो हमने फाइंड करना है 205 मैन वर्क हाउ मैनी आवर्स टू कंप्लीट जॉब इन 15 डेज. जॉब इन 15 डेज. तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट क्वांटिटी में डेज है, फर्स्ट क्वांटिटी में हमारे पास स्टूडेंट मैन है. मैन हमारे पास है 195 और 205. और नेक्स्ट में हमारे पास है, ये फर्स्ट क्वांटिटी है. नेक्स्ट क्वांटिटी है आवर्स. अब स्टूडेंट आवर्स हमारे पास है जिसका हमने लेट किया है वो x है, एक आवर और एक 10 है. और हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है डेज की. डेज हमारे पास गिवन है 20 और 15. जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए 3 क्वांटिटीज गिवन हो तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है. नेक्स्ट है बैंक्स. बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट कीप, जो रखते हैं लैंड देते हैं एंड एक्सचेंज मनी, कर्जा देते हैं और मनी को एक्सचेंज करते हैं. नेक्स्ट है बैंक अकाउंट्स. अ करंट डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट. एक करंट डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट है इन विच अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड, जिसमें अमाउंट जमा की जाती हैं, एंड विदड्रॉन फ्रीक्वेंटली, और वो विदड्रॉ भी, उसमें से मनी को विदड्रॉ भी किया जाता है फ्रीक्वेंटली. आगे है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. इन ए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग में सेविंग अकाउंट, इसको हम PLS कहते हैं. सेविंग अकाउंट अमाउंट्स आर नॉट विदड्रॉन रेगुलरली, जो अमाउंट्स है वो विदड्रॉ नहीं की जा सकती रेगुलरली. नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. A fixed डिपॉजिट अकाउंट इज मेंटेन. एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन किया जाता है व्हेन अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड, जब सम ऑफ मनी डिपॉजिट की जाए, जमा की जाए, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक मुकर्ररा मुद्दत तक, डिक्लेयर्ड इन एडवांस, जो एडवांस में डिक्लेयर कर ली जाए. नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट फुल अमाउंट इज डिपॉजिटेड, तमाम की तमाम अमाउंट जमा की जाती है, एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज हाई, और जो प्रॉफिट का रेट है वो हाई होता है. रिकरिंग डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट इज डिपॉजिटेड. रिकरिंग डिपॉजिट में हमारे पास स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट की जाती है, जमा की जाती है पर मंथ, हर माह, एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज लो, और रेट ऑफ प्रॉफिट वो लो होती है. नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी. गैर मुल्की करेंसी. फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्प्स बिजनेस पीपल. फॉरेन जो करेंसी होती है, गैर मुल्की करेंसी, वो अकाउंट हेल्प करती है बिजनेस पीपल पे. डील विद द फॉरेन कंपनीज, वो डील कर सके फॉरेन कंपनीज के साथ, इन देयर ओन करेंसी, अपनी खुद की करेंसी से. एज द करेंसी एक्सचेंज कॉस्ट मोर, क्योंकि जो करेंसी, जब भी हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो उस पर कॉस्ट ज्यादा आती है. नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास P जो है वो प्रिंसिपल है, R जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और T टाइम है. नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट. बुक्स एंड बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस मेक यूज ऑफ ए स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स काइंड. बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं कम्प्लेक्स काइंड ऑफ इंटरेस्ट का, नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट है अमाउंट एंड इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम. अमाउंट एंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में लेट P द प्रिंसिपल. P प्रिंसिपल है, R द रेट परसेंट पर एनम, और T है टाइम इन जीएस, एंड A द अमाउंट आफ्टर T years, और A अमाउंट है T years के बाद. देन एट द एंड ऑफ 1 year, तो एट द एंड ऑफ 1 year, एक साल के बाद, द अमाउंट A इज इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 year. ये हमारे पास
अब स्टूडेंट हमारे पास इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू पी प्लस पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट a इज इक्वल टू पी, इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 आ गया p की जगह प्लस r ओवर 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का। व्हेन टी इज इक्वल टू 1 ईयर, जब टी 1 ईयर की इक्वल हो। द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, तो जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का वो इक्वल है पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100। ये फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल की, ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। जो इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर का वो भी कैलकुलेट किया जाएगा इसी अमाउंट से। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जो हमारे पास P है P 1 प्लस आर ओवर 100, इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम स्टूडेंट इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय R ओवर 100। स्टूडेंट यहाँ पे हम R को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा R 1 जार R। नेक्स्ट है अमाउंट एट, ये हमारे पास स्टूडेंट इंटरेस्ट सेकंड ईयर का फॉर्मूला है फाइंड करने का। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो स्टूडेंट P 1 प्लस आर ओवर 100, इसको 2 टाइम्स प्लस कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर और प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो ये आ जाएगा P कॉमन 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू 1 प्लस आर ओवर 100, और ये हमारे पास स्टूडेंट इसका P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100। ये हमारे पास अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर है। नेक्स्ट कंटिन्यूइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ टी ईयर्स, हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस टी ईयर्स के लिए। वी गेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स एज, तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर t। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल प्रिंसिपल फ्रॉम द अमाउंट। जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम पीरियड का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके ओरिजिनल प्रिंसिपल का अमाउंट से। हेंस द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स इज गिवन एज, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट टी ईयर्स के लिए वो हम फाइंड कर सकते हैं a माइनस पी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अमाउंट हमारे पास गिवन है P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर t माइनस पी, इसमें से P कॉमन आ गया 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर t माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स का। और लास्ट है आपकी डेफिनेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग अ प्रॉमिस, जो कंटेन करता है प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि वो पे करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट टू अ पर्सन, एक पर्सन के लिए, दैट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन, जो ट्रांसफर हो सकती है दूसरे पर्सन के पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैंक अकाउंट है, हमने फर्स्ट एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी को सेंड करना है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम ये फाइंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे योर यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट 8 then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.